हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं हूँ L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि सुपर 40 टेस्ट 8 दिसंबर 2024 को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो गया, ओवर हो गया। हज़ारों बच्चे पार्टिसिपेट किए, बहुत एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिया। लेकिन बहुत दूर दराज के बच्चे आ नहीं पाए। उसी टाइम पे उनके और भी एक्टिविटीज़ थी, स्कूल में किसी की एक्टिविटी थी, कोई फंक्शन था, किसी को कोई प्रॉब्लम थी, नहीं आ पाया किसी कारण, बस घर में कोई फंक्शन था, किसी कहीं पे कोई सेलिब्रेशन था, तो ज़रूर उसमें बहुत सारे बच्चे बच गए। तो आए, वो अपनी इच्छा जाहिर किए कि वो नहीं आ पाए किसी कारण, बस तबीयत ख़राब होने के कारण, चाहे जो भी रीज़न है। तो ऑब्वियसली 2 मौके तो देने ही चाहिए। जैसे जेई मेन में 2 मौके हैं और दुनिया में ज़्यादातर चीज़ों के 2 मौके 3 मौके दिए ही जाते हैं। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि किसी भी कारण बस यदि कोई अपीयर नहीं हो पाया, वो नहीं दे पाया, नहीं पार्ट हो पाया, तो उसे फिर एक और मौका देना चाहिए। दुनिया के हर प्रोग्राम में, हर एग्ज़ाम में इस तरह की व्यवस्था है। तो फिर सुपर 40 अलग क्यों रहे? तो सुपर 40 टेस्ट फिर से हम लोग एक और ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 5 जनवरी 2025 को। मतलब ये कि जो लोग नहीं दे पाए हैं वो 5 जनवरी को आएं और फिर से सुपर 40 टेस्ट दें। 10 से 12 10 AM to 12 नून तक हमारा टेस्ट होगा, फिर से 2 घंटे का। जो बच्चे बचे हुए हैं, किसी कारण बस नहीं दे पाए हैं, तो वो आप लोग आइए, टेस्ट दीजिए। उससे पहले कि आप टेस्ट दें, आप फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म का बहुत नॉमिनल फ़ी है, 100 रुपीज़, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जो स्कॉलरशिप हम देने जा रहे हैं आपको, उसके सामने ज़ीरो फ़ी चार्ज है। ये बस 100 रुपया चार्ज इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे सीरियसली दें। नहीं तो ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं जो फन की तरह उसको लेते हैं, मजाक की तरह लेते हैं, हुड़दंगई करते हैं, केओस क्रिएट हो जाता है। और जो पीसफुली एग्ज़ाम देना चाहता है, जो बच्चा कुछ फ्लाई हाई ऊंची उड़ान भरना चाहता है, वो डिस्टर्ब होता है। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि चार्ज करने पे आवारे बच्चे, इस तरह के बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि वो कभी भी पढ़ाई लिखाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए वो 1 रुपये नहीं देना चाहते। तो वो उनसे हम बच जाएंगे। दूसरा, कुछ बच्चों के टेस्ट अच्छे नहीं हुए। मतलब कुछ बच्चे बता रहे थे कि पेपर सर बहुत शानदार था, बहुत मज़ा आया, लेकिन ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये याद नहीं आया। हमसे अलग से मिले भी और बड़ा मज़ा आया उनसे बातचीत करके, उनके पेरेंट्स से। तो वो भी बच्चे एक बार और अपीयर हो सकते हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 8 दिसंबर को आप दिए हैं तो फिर से आप नहीं दे सकते। तो आप फिर से आइए, टेस्ट दे सकते हैं आप। कई बच्चे तो ऐसे जो हमको YouTube, जैसे मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, YouTube से बहुत दूर दूर से आए थे। लखीमपुर खीरी से आए थे, गोरखपुर से आए थे, बक्सर से आए थे, पटना से बच्चे आए थे। आप सोचिए कितने दूर दूर से बच्चे आए थे। रीवा से, मध्य प्रदेश से बच्चे आए थे, कई जगह से बच्चे आए थे। तो लेकिन संख्या उनकी कम थी जो दूर वाले थे, है ना। और बनारस वाले तो अपने आप को थोड़ा ये समझते हैं कि ऐसे सिटी में है जिनको ज़रूरत नहीं है। सच ये है कि बिना टेस्ट के आप कुछ बन नहीं सकते, टेस्ट तो देना ही चाहिए। जो बच्चे दूर से आए थे वो अपने पेरेंट्स के साथ इस केबिन में, मेरे केबिन में मेरे से मिलने आए। आपको सरप्राइज होगा जान के कि नाम लेना अच्छा नहीं होगा। एक बच्ची अपने पिताजी के साथ आई थी। उनके पिताजी ये बोल रहे थे कि अपने बच्ची को फाउंडेशन कोर्स में 11th में मैं यही करवाऊंगा, सुपर 40 में हो या ना हो। क्यों करवाऊंगा वो रीज़न बताए, बहुत खुश होकर बता रहे थे। कहते कि आपका सर मैं वीडियो इट्स माय लाइफ बाय ब्रजेश पे भी देखा और L1 कोचिंग पे सारे वीडियोस देखते आया हूँ। बहुत रिलेटेबल लगता है वीडियो, खासकर गरीब के बच्चे ही सफल हो रहे हैं ज़्यादातर। ये एक बड़ा अपीलिंग वीडियो था उनके लिए। और वो बता रहे थे कि इस सिलसिले में मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, वो टीचर, एक स्कूल में टीचर हैं, वो स्कूल चलाते हैं, टीचर क्या प्रिंसिपल हैं वो। और वो बता रहे थे कि अपनी बच्ची के लिए मैं
पटना गया, सब सारे कोचिंग में गया, मैं लखनऊ गया हूँ, कानपुर गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, कोटा गया हूँ, उनका कहना था। और मैं बनारस में आकर सुबह से सब कोचिंग में जा रहा हूँ। सब जगह से उनको ये आइडिया लगा कि सुपर 40 में हो या ना हो, मेरी बच्ची आपके यहाँ ही पढ़ेगी। ये एक्सपीरियंस है लोगों का। तो आप भी आके मेरे से मिल सकते हैं। और बड़ी खुशी हुई कि लोग मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने से, मेरी बातों से, मेरी लेखनी से, मेरे लेक्चर से, जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरी किताबों से यदि एक भी किसी की ज़िंदगी बदल गई, इंस्पायर हो गया, कुछ कर लिया, तो बहुत मैं खुशनसीब समझूंगा और समझने लगा हूँ, क्योंकि बदल रही है ज़िंदगी। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। अब आते हैं सुपर 40 टेस्ट क्यों। एक तो दोबारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को मौका नहीं मिला, और जिनको मौका मिला कुछ बच्चों का खराब हो गया, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड हमेशा सेम नहीं होता, तो उनको एक और मौका देना चाहिए। सुपर 40 टेस्ट इसलिए क्योंकि दुनिया में जितने गरीब बच्चे हैं या गरीबों के बच्चे हैं, उनकी अपनी एक शिकायत होती है। मैं फिर से वही रिपीट करूंगा जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। उनकी एक शिकायत होती है कि मेरा परिवार की स्थिति नहीं बदल पा रही है, यही हम आँखों का तारा है, यही एक सहारा है जो हमारे गुर्बत भरी ज़िंदगी को बदल सकता है, हमारी स्थिति को ये बदल सकता है। इसी के भरोसे हम लोग जिंदा हैं। इस टाइप के, इस तरह के कनेक्शन होता है, और ये कनेक्शन अक्सर अच्छे बच्चों के साथ होता है। तो उनको एक मौका ऐसा है कि उनको हम लोग पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सालों तक हम लोगों को ये लगता रहा, पेरेंट्स से मिलते रहे, बच्चों से मिलते रहे, बच्चे ऐसे ऐसे मिले हैं कि रेस्टोरेंट में प्लेट साफ करते हैं, दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करते हैं। बच्चे ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहे हैं, मतलब दूसरों को पढ़ाते हैं फिर अपने पढ़ रहे हैं, और वो भी कुछ करना चाह रहे हैं, पर उनके पास ना ही हॉस्टल अफोर्ड करने का पैसा है, ना ही कोचिंग अफोर्ड करने का है, ना अच्छे स्कूल का, ना अच्छा ट्यूशन, ना अच्छे टीचर्स, कोई कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत मंथन के बाद हम लोग सभी डायरेक्टर्स मिलकर, बहुत मंथन के बाद ये निकल के आए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संस्था, एक ऐसा फंड बनाते हैं जिससे गरीबों के बच्चों को हेल्प कर सकें। तो ये उन्हीं के लिए है। सुपर 40 टेस्ट में सेलेक्ट हो गए आप, तो आपका लॉजिंग, फूडिंग, हॉस्टल, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ट्यूशन फी, एवरीथिंग इज फ्री। बुक्स, ड्रेस, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप घर से 1 रुपए भी नहीं लगेगा, ऐसा है। और सुपर 40 में तो मैक्सिमम 40 बच्चे आ सकते हैं, है ना, उससे कम भी आ सकते हैं। लेकिन किसी बहुत सारे बच्चों का 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5-4 नंबर से, 10 नंबर से रुक जाता है। तो अब ये नहीं होता ना कि बच्चा खराब है, 1 नंबर से सुपर 40 में नहीं हुआ तो बच्चा खराब तो है नहीं। तो हम लोग स्लॉट बनाते हैं फिर बाद में, 1 नंबर से कम है तो 90% डिस्काउंट, 95% डिस्काउंट, इस तरह का स्लॉट बनाते हैं। 2-3 नंबर से है 85-80% डिस्काउंट, 5-7 नंबर 10 नंबर से कम है तो 50%, 60% डिस्काउंट। इस तरह का बहुत सारे डिस्काउंट्स बनाते हैं ताकि थोड़ा बहुत पैसे से भी बच्चे पढ़ सके, है ना, हल्का फुल्का। क्योंकि फीस तो हम लोग की बहुत ज़्यादा है, हर कोचिंग की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खर्च एक बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं एक और वीडियो बनाया था कि हर बच्चे को 10 लाख वर्थ इट हम लोग उनको स्कॉलरशिप देने वाले हैं। ये भी कहा था कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है। कितने भी बड़े तोप अपने आप को समझते हो कोचिंग वाले, कितनी भी बड़ी कोचिंग संस्था हो, चाहे कोटा की क्यों ना हो, चाहे दिल्ली की हो, लेकिन इतने बड़े स्तर पे हेल्प कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग पिछले 6 सालों से कर रहे हैं। तो एक तो ये अनाउंसमेंट है जो आपको जानना ज़रूरी था। सुपर 40 टेस्ट इसीलिए देना चाहिए। 8 दिसंबर के बाद मैं तमाम जगह जाकर सेमिनार कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, उनका सेमिनार मैं लिया हूँ। 25,000 से ज़्यादा बच्चों का सेमिनार ले चुका हूँ मैं, उनको एड्रेस कर चुका हूँ। उनमें ये निकल के आया है कि जौनपुर के, आजमगढ़ के, भदोही के बच्चे, बक्सर के, सासाराम के, गाजीपुर के, मऊ के, सोनभद्र के, चंदौली के,
मतलब तमाम कितने कितने देवरिया के, बलिया के, तो कितना सारा नाम लूं मैं। इतने सारी जगहों पे मैं सेमिनार किया और सब जगह से ये मिला कि सर बहुत दूर है सेंटर, बनारस यहाँ पे कहीं पे ऑर्गेनाइज करिए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप यदि टेस्ट आप कहीं दूर जाके नहीं दे रहे हैं, इसी बहाने बनारस नहीं आ रहे हैं, हमसे मिल नहीं रहे हैं, कोचिंग नहीं देख रहे हैं, वो इंस्पिरेशन आपके अंदर आ ही नहीं सकता। और बिना टेस्ट दिए आप कभी भी जीवन में कुछ नहीं बन सकते। तो ये एटीट्यूड डेवलप करना कि कहीं पे जाना, ट्रैवल करना और फिर एग्जाम देना, ये जो कल्चर है अपने अंदर अडॉप्ट करने वाला, वो लाना होगा। ये बल्कि आप इसका विरोध करिए कि वहां पे ना लिया जाए, जाके आप टेस्ट दीजिए। कई बच्चों की शिकायत थी कि सर प्री बोर्ड्स है, ये है वो है। अरे प्री बोर्ड्स भी आपका एग्जाम ही है, ये भी एग्जाम है, अलग से तैयारी नहीं करनी है सुपर 40 की, बस आके टेस्ट दे देना है। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, उसी का हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। जो बच्चे 8 तारीख को टेस्ट दिए उन्हें पता चला, खूब बच्चे आके एक्साइटमेंट के साथ बता रहे थे। कुछ इस समय डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी लेवल पे आई है ऑनलाइन की चीजों को लेकर। बच्चों को एड्रेस करते हुए मैं समझ पाया, यादाश्त ऑनलाइन से जो रिकॉलिंग फैक्टर है वो कम हो जाता है, याद वाला पार्ट। आप कह सकते हैं कि सर ऑनलाइन में भी हम लोग पढ़ते ही हैं बहुत अच्छे टीचर से, और ऑफलाइन में भी पढ़ते ही हैं, अंतर क्या है? अंतर मैं आपको बताता हूँ। इस फाइंडिंग्स आ चुकी हैं, रिसर्च हो चुका है इस पे, रिकॉलिंग फैक्टर पे। जानते हैं सिनेमा में जो सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, डायरेक्टर, वो जानते हो आर्टिस्टिक सेंस से कैसे देखते हैं। एक बार जो सिनेमाटोग्राफी होती है, जो एक एक चीज को, एक एक पीस को, एक एक ऑब्जेक्ट को वो देखने की कोशिश में आवाज म्यूट कर देते हैं, और वो पीछे की वो जो स्क्रीन होता है, वो आवाज के जो स्क्रीन होता है वो देखते हैं, सिनेमा देखते हैं विदाउट एनी वॉइस साउंड, ताकि वो बारीकियां, वो एक सेंस डिस्टर्ब ना करे। एक बार आवाज म्यूट करके देखते हैं फिल्म, उसमें सोचते हैं कि क्या नया कर सकते हैं। मैं अच्छे डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये बॉलीवुड वाले फर्जी डायरेक्टर्स की नहीं। बॉलीवुड में भी एक दो डायरेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए बॉलीवुड में तो हजारों डायरेक्टर हैं, उसमें से 2-3 को छोड़ दिया, सब फर्जी हैं, है ना। जो हो सकता है आपको अच्छे लगते हो, लेकिन सच्चाई है कि आपके पास भी आर्टिस्टिक सेंस नहीं भी हो सकता है। तो वह बड़े बड़े डायरेक्टर ऐसे ही देखते हैं कि एक बार आवाज म्यूट कर लेते हैं तो सिनेमा देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं, एक बार स्क्रीन डार्क कर लेते हैं, चाहे केवल स्क्रीन उल्टा कर लेते हैं, केवल आवाज सुनते हैं, है ना। एक बार म्यूजिक का पूरा जो पीछे के सीन रहती है वो देखते हैं, एक बार केवल म्यूजिक सुनते हैं कि कितना अपीलिंग है, कितना हियरिंग जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी मिक्सिंग है, कितना अच्छा फ्यूज्ड है वो जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। आपको पता है इसलिए करते हैं ताकि रिकॉलिंग फैक्टर के नाम पे डेप्थ आ जाए और केवल उसी पे फोकस कर जाए, फिर उसके बाद फिल्म इकट्ठा होती है। मैं वही बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन क्लास में रिकॉलिंग फैक्टर इसलिए कम होता है क्योंकि काउंटर क्वेश्चन का स्कोप नहीं है, इंडिविजुअल डाउट्स पे डिस्कशन का कोई स्कोप नहीं है, फ्रेंड सर्कल में कोई स्कोप नहीं है, आई कांटेक्ट का स्कोप नहीं है, पैम्परिंग का स्कोप नहीं है। और इतने बड़े बड़े स्कोप हैं रिकॉलिंग फैक्टर के लिए कि जो बच्चा ऑनलाइन क्लास करता है, चाहे भले ही अपने माँ बाप को गुमराह करके करता हो और चाहे चुपके से करता हो, चाहे माँ बाप ही दिए हो कि तुम ऑनलाइन करो कम पैसे में हो जाएगा, सर्वेज आ चुके हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स आ चुकी है, ऑनलाइन से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि उनकी रिकॉलिंग फैक्टर बहुत कम होती है, उन्हें चीजें याद नहीं आती। रीजन में बता दिया आपको। तो बहुत सारे बच्चे, भारी लाखों की तादाद में बच्चे छोटे छोटे स्मॉल टाउन में, गांव में, यहाँ वहाँ सब करके, और कह रहे हैं कि जाने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन कोचिंग में, हम यहीं से कर लेंगे।
तुम क्या करोगे, एक बार पता कर लो कि आसपास कोई सेलेक्ट हुआ है ऑनलाइन से कि तुम भी कर रहे हो। और आप लोग कृपया उस पे मत जाइएगा जो ऑनलाइन वाले हैं, जो बच्चों करके कोचिंग नहीं, इमोशन है तो पता नहीं क्या है, उसने खुद अपना कंप्लीट नहीं किया कोर्स, कोविड का फायदा उठाया, बोर्ड तक का उसे नॉलेज है, जी मेन के एडवांस के तो एक भी नहीं आता होगा शायद उसको, वो आपको ट्रैप कर लिया है। और कारपोरेट कल्चर ऐसा ही है कि पता कर रहे बच्चों को ट्रैप कैसे कर रहे हैं, गार्डियन को ट्रैप कैसे करें, और पूरे इंडियन एजुकेशन को बर्बाद कर दिया उसने, तबाह कर दिया। ये नहीं करना है हमें। आपको बहुत लॉजिकल होना है, बहुत ज्यादा लॉजिकल, ठीक है। इंटरनेशनल सर्वेज में आपको मैं बता दूं ये जो कारपोरेट कल्चर है वो कैसे ट्रैप करके क्या किया है। यदि आप यदि ध्यान न दे तो बड़ा सफरिंग होगा। फिर ये जो बिजनेस क्लास है ना, ये जो कारपोरेट कल्चर है, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस तरह के सर्वे करके ब्रेन के बारे में पता कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ है, कौन से कपड़े हैं फैशनेबल की नया ट्रेंड लाकर फिर से खरीदवाया जाए, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है कि लोगों को एडिक्ट बनाया जाए और एक आइडेंटिटी के नाम पर, वो रिकॉग्निशन के नाम पर वो लोग रिलेट करें कि ये हमारी पहचान है, स्टेटस सिंबल बनाया जाए। मोबाइल हो गया, ड्रेस हो गया, क्रीम हो गया, मेकअप हो गया, सोफा सेट हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट एक्सेस हो गया। मतलब ये वो चीज़ें हैं। एप्पल जो सिंबल है, एप्पल मोबाइल का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं सर आप भी तो एप्पल रखे हैं। मैं उनको बताता हूँ यार, दोस्त मेरे ज़बरदस्ती खरीदवा दिए मैं उनके लिए कितना ज़बरदस्ती करते हैं कि लेकिन मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। मैं इसको बस इस तरह यूज़ करता हूँ कि हाँ फ़ोन का आना जाना, तो फिर इतने महंगे फ़ोन का क्या मतलब है। लेकिन मैं तो बिल्कुल लोगों को बोलूँगा कि नहीं खरीदना चाहिए। मैं भी हो सकता है इस बार छोड़ ही दूँ, मैं भी ज़बरदस्ती छोड़ूंगा कि मेरे दोस्त ज़बरदस्ती दिलवाए हैं कि मेरे कहने पे ले लो। इसी चक्कर में, इन्हीं सब के चक्कर में लोअर मिडिल क्लास जो सफ़र कर रहा है, बड़ी मुश्किल से जीवन जी रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, महंगी शिक्षा हो चुकी है, लोअर मिडिल क्लास और पुअर हो रहा है, पुअर क्लास बिलो पॉवर्टी लाइन में जा चुका है। अब समझिए, अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में जा रहा है, लोअर मिडिल क्लास पुअर क्लास में जा रहा है, और पुअर क्लास बिलो पॉवर्टी लाइन में जा रहा है। लगातार इसकी शिफ्टिंग हो रही है। अब जो लोग मुझे सुन रहे होंगे उनको लग भी रहा होगा कि बात तो सही है, लेकिन एक्शन हम नहीं ले रहे हैं। और ये मैं जो डेटा दे रहा हूँ ना कि बिजनेसमैन के चोचले हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, वीडियो गेम्स बनाना, यूट्यूब पे खूब बम्बार्ड करना वीडियोस का, ये हमें पता नहीं चलता। ये हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन क्लास वाले आकर बर्बाद कर रहे हैं, वैसे ही ये यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस, रील्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे बर्बाद कर रहे हैं। अब यूट्यूब, आप कहेंगे कि यूट्यूब से ही मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे वीडियोस पिक करके जरूर देखना चाहिए जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो कृपया उनके बहकावे में मत आए जो 2,999 से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जरा देखिए, एक टीचर 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है। इंटरनेशनल फोरम पे डिबेट हो चुका है कि एक क्लास में 40-60 बच्चे होने चाहिए। कई बार तो ये भी फाइंडिंग्स आई है कि 20 बच्चों को होना चाहिए क्लास में, ताकि इंडिविजुअल लेवल पे अटेंशन रखें। मान लेते हैं कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्कूल में 60 तक अलाउ किया गया है। मान लेते हैं कोचिंग में हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 100 तक, 80 तक कर ले रहे हैं, 80 तक। जब 80 तक इस तरह के सर्वेज में, रिसर्च में आ चुके हैं, भला ऑनलाइन पे 1 लाख लोगों को कैसे पढ़ाया जा सकता है? इम्पॉसिबल है। पता नहीं कैसे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
मैं तो आपको बता दूं, मैं 25,000 बच्चों में मैं पूछ चुका हूँ। सबसे मैं पूछा 25,000 बच्चों को जिनको एड्रेस किया फिजिकली, ऐसे सामने से। मैं कहा बताओ तुम लोगों में से कोई भी ऑनलाइन सुने हो कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में तुम्हारी स्कूल में कोई ऑनलाइन से सेलेक्ट हुआ है? 25,000 बच्चे और उनके उनसे मिलाकर अड़ोस पड़ोस के लोग मिलाकर आप मल्टीप्लाई करिए 10, 25,000 में 10 मल्टीप्लाई करिए ताकि अड़ोसी पड़ोसी भी कवर हो जाएं। कुल मिलाकर 2,50,000 बच्चों का मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, उनमें एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो कृपया पेरेंट्स गुमराह न हो, और बच्चों को तो खासकर एडवाइस है कि आप बहिष्कार करिए, नहीं तो आप भी सेलेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि मैं रिपोर्ट दे रहा हूं कि कोई भी बच्चा नहीं बताया कि अड़ोस पड़ोस में कोई सेलेक्ट हुआ, चाहे उसके स्कूल में कोई सेलेक्ट हुआ या कोई रिश्तेदार सेलेक्ट हुआ। जो YouTube पर इंटरव्यू बनाए जाते हैं ना, फिल्म की तरह, इमोशनल ड्रामा, इंटरव्यू, जम्मू कश्मीर का एक लड़का, मजदूर का लड़का मजदूरी करता हुआ रात भर जग रहा था, पढ़ रहा था, सारे फर्जी इंटरव्यू हैं, फेक स्टोरीज हैं, इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। वही तुम लोग देखकर सब्सक्राइब करते हो और ऑनलाइन पढ़ते हो। मत करना, ये सब बहकावे में मत आना। इस तरह की स्टोरीज तमाम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज है। हमें देखना होगा हमारे लिए बेहतर क्या है। तो रिसर्च फाइंडिंग में आ चुकी है ये बातें। अब मैं बात कर रहा हूं बुक रीडिंग हैबिट की। बच्चों की रीडिंग हैबिट जीरो हो चुकी है, वो शॉर्टकट अपना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट से कभी भी IIT नहीं निकलता, शॉर्टकट से कभी भी नीट नहीं निकलता, शॉर्टकट से कभी भी UPSC नहीं निकलता। शॉर्टकट से मैं बता देता हूँ क्या होता है। शॉर्टकट से कुछ छोटा सा मंजिल बनाना कि कुछ BSc और कहीं से भी ऐरू गैरू नत्थु खैरू से BSc कर लेना, BA कर लेना, पढ़ना सीख जाना, है ना। ये सब शॉर्टकट वाला है। यही सब शॉर्टकट से यही मिलेगा। ये ऑनलाइन से, कहीं शॉर्टकट से, मगअप करने से, रटने पिटने से, बिना कोचिंग किए हुए कुछ बनने की कोशिश में, इन सब से तुम्हें छोटा ही मिलेगा। लोग कहते हैं ना ऑनलाइन जानते हैं ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन उन बच्चों के लिए है जो गांव में है, वो हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकता, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी स्कूल में पढ़ नहीं सकता। उनके लिए कि साइंस तुम हमारे नजरिए से देखो। मेरे भी ऑनलाइन वीडियोस YouTube पे पहले से ही सब पड़े हुए हैं, देख लेना। लेकिन फिर भी मैं बहिष्कार कर रहा हूँ। और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर मेरे वीडियोस हैं, जाके पहले देख लो जो पढ़ रहे होगे। फिर भी मैं मना कर रहा हूँ, हमारे हैं फिर भी मना कर रहा हूँ। उस गांव के बच्चे को, स्मॉल टाउन के बच्चे को तो ठीक है कि कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना उसी बच्चे के लिए है। यदि तुम्हारे ख्वाब IIT है, NIT है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बनना है, एम्स में जाना है, तो वो जो समथिंग इज बेटर देन नथिंग उस गांव वाले बच्चे को बोल रहा हूं कि वो कुछ भी, उसके पास पैसे नहीं है, तो तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं है तब तो ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, उस गांव में जो बच्चा है ना, जो हमारा वीडियो देख लेता है, कुछ सीख लेता है, पर मैं बता रहा हूं उसका IIT नहीं निकलेगा, उसका नीट नहीं निकलेगा। क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। डूबते को तिनके का सहारा से नीट नहीं निकलता, डूबते को तिनके के सहारा से IIT नहीं निकलता, डूबते को तिनके के सहारा से UPSC नहीं निकलता। उससे क्या निकलता है मालूम है? उससे मिलता है कहीं किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री मिल जाती है, कहीं से कोई स्किल सीख लेता है, कहीं ITI कर लेता है, कहीं पे कुछ ट्रेनिंग ले लेता है, इतना ही मिलेगा। फिर और तुमको भी मिलेगा, जो ऑनलाइन कर रहे हो तुमको भी इतना ही मिलेगा, क्योंकि किसी को नहीं मिल रहा है IIT और नीट और ये सब। तो कृपया इनके बहकावे में मत आए, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पे इस तरह की चीजें आ चुकी हैं। पूरा लाखों बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो मैं देख रहा हूं मेरे आंखों के सामने। 1,000 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं, यहीं पे बैठ बैठ के
उनके पेरेंट्स और बच्चे एडमिट किए हैं अपनी गलती कि ऑनलाइन से उनका जीवन बर्बाद हो गया 1 साल का। कई बच्चे 11th-12th में जो पढ़े ऑनलाइन किए, उनका तो बोर्ड में 75% से कम आ गया। वो तो आईटी में जा ही नहीं सकता, अब एनआईटी में जा ही नहीं सकता वो। कुल मिला के मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम्हें अलर्ट होना होगा, अटेंटिव होना होगा, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा। रीडिंग हैबिट यदि तुम 0 कर दिए हो और शॉर्टकट अपना रहे हो घर बैठे बैठे बिना किसी मेंटरिंग के, फिजिकल मेंटरिंग के जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर, फिर मुश्किल है। यूपी बोर्ड को अलग से मैं बोल बोल के आ रहा हूँ। बहुत सारे यूपी बोर्ड के बच्चों से मिला, उनको बताया कि तुम पोटेंशियली किसी से कमज़ोर नहीं हो, किसी भी सीबीएसई बोर्ड से। पर जानते हो कमज़ोर कैसे हो जाते हो? क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, अपने से डिसाइड करते हैं, कहते हैं कि ऑनलाइन से हो जाएगा, यही बैठकर जौनपुर में ही हो जाएगा, यही बैठकर आजमगढ़ में ही हो जाएगा। भाई नहीं, किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, तुम्हारा भी नहीं होगा। हमें ये समझना होगा। पता है मेरी स्पीच के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ वही स्पीच वहां पे दिया, उसके बाद सैकड़ों की संख्या में बच्चे आके हमको घेर ले रहे थे, कहे थे कि सर आज मेरी आंखें खुल गई, आज हमें पता चला, हम तो ऑनलाइन वाला ही सोचे थे, हम तो यहीं पे रह के पढ़ना चाह रहे थे, हम आ रहे हैं। तो इतना सारा सेमिनार किया। हमको लगता है कि जो 8 दिसंबर को हुआ था ना, उसका 10 गुना बच्चे इस बार आ रहे हैं। मेरे स्पीच से, मेरे सेमिनार से सब बच्चे आ रहे हैं और सब बनारस आके पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये अपने से बिना, यूपी बोर्ड के बच्चे ज़्यादातर, हालांकि सीबीएसई बोर्ड की तो और हालत ख़राब है, उनके बारे में वो तो खुद ही एरोगेंट होते हैं, अपने आप को मान के चलते हैं कि हम बहुत तेज हैं, कोई क्या हमको बताएगा कि क्या सही गलत है, क्या रिसर्च है, क्या फाइंडिंग्स है। यूपी बोर्ड के बच्चे इतने फोकस्ड और इतने मेहनती होते हैं कि उन्हें हम लोगों को बताना पड़ा, और उनके अंदर भूख दिखी, आंखों में सपने दिखे हमको। छोटे छोटे स्मॉल टाउन में, गांव गिराव में बहुत अंदर अंदर गया था मैं, उनको मैं बता के आया हूँ। उनमें दिख रहा है वो जुनून, वो आग, वो भूख दिख रही है। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, इसे खूब फैला दीजिए आप और किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। उनको मैं किताबें दिया, उनको अपनी 100 कहानियां दिया, अपनी नॉवेल दिया, फिजिक्स फॉर ऑल दिया, आईटी अड्डा उपन्यास दिया, मैं बच्चों को दिया हूँ। और मैं उन्हीं कहानियों को रचा हूँ, लिखा हूँ जो यहाँ पे सक्सेस स्टोरी रही हैं, जिनको मैं पढ़ा के सफल किया हूँ। मजदूर के बच्चे को, रिक्शा पुलर के बच्चे को, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा पुलर, छोटा किसान, दूसरे के यहाँ खाना बनाने वाले, कुक के बच्चे खुद मजदूर, ऐसे बच्चों की जो स्टोरी हमारे पास है ना, उसमें मैं अपनी कहानियाँ, 100 कहानियाँ लिखा हूँ। मैं जाके दूर दूर तक मैं बच्चों को बांटा, और वो बच्चे सब आकर यहाँ पे टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। और जो मुझे सुन रहे, फिर से एक बार मैं उनको बोलूँगा कि मैं जो सेमिनार किया, बच्चों आप लोग इस बार वाला मौका मिस मत करना, ऐसे मत, कोई बहाना मत बनाना। मैं उनको ये भी बोला था कि बहाने बनाना छोड़ दो। हम गरीब परिवार में पैदा हुए, हमको मौका नहीं मिला, हम हिंदी माध्यम के हैं, हम यूपी बोर्ड के हैं, हमें अच्छी किताबें नहीं मिली, हमें गाइडेंस नहीं मिला, अच्छा टीचर नहीं मिला, अच्छा स्कूल नहीं मिला, हमें ट्रेवल वो सुविधाएं, फैसिलिटीज नहीं मिली। तमाम एक्सक्यूजेज हैं, बहाने दुनिया नहीं सुनती। तुम अच्छा नहीं करोगे तो लोग कहेंगे गधे हो। जो जीता वही सिकंदर, एक बहुत खूबसूरत मूवी है, फ्रेज भी है। फर्क नहीं पड़ता कि जो जीता है वो कैसे जीता है, बस लोग यही देखते हैं कि वो जीत गया है। तो बहाने बनाना छोड़ दो बच्चों। ये मत कहना कि बनारस जाके देना था इसलिए नहीं आए, 100 रुपए नहीं था इसलिए नहीं आए, प्री बोर्ड था तो नहीं आए, पास ही में बोर्ड था तो नहीं आए, ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम था तो नहीं आए। भाई संडे को कौन सा एग्जाम होता है? तो उन्हीं में से टाइम निकाल कर आओ, नहीं तो बाद में कई बार जब मैं बच्चे यहाँ पे डिस्काउंट के लिए आते हैं एडमिशन टाइम में, बोर्ड के एग्जाम के बाद तैयारी के लिए, तो मेरे से कहते हैं बच्चे कि
सर हम सुपर 40 नहीं दे पाए, हमको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई, फलाने को मिल गई, तो हमारा भी उतना ही माइनस कर दीजिए। नहीं करेंगे भाई। जब तुम्हारे अंदर इतना भी टाइम नहीं है, इतना भी अटेंशन नहीं है कि तुम एक बार ट्रेवल करके आओ, ये एटीट्यूड डेवलप नहीं करना चाहते तुम, एग्जाम वाला टेम्परामेंट, तो तुम्हारा तो वैसे भी नहीं होना है। जब तुम्हारे अंदर इतना भी एटीट्यूड और टेम्परामेंट डेवलप करने की तुम्हें क्षमता नहीं है, तुम्हारी अंदर सोच नहीं है, तो तुम रहने ही दो, तैयारी ही क्यों करने जा रहे हो? नहीं करना चाहिए तुमको। तो मेरे अनुसार सभी बच्चों को आना चाहिए, जो मुझे सुन रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो पुअर क्लास के बच्चे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चे, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप लोग उत्सव की तरह मनाइए, अपनी जिंदगी का एक नया मोड़ के तौर पे देखिए। 5 जनवरी 2025 को एक बड़ा माहौल क्रिएट किया जाए, टेस्ट दिया जाए और अपने को देखा जाए कि कहाँ स्टैंड करते हैं। एक सुनहरा मौका है। हालांकि ये मौका सबके लिए है। जो रिच फैमिली के बच्चे हैं, जो अपर क्लास के बच्चे हैं, जो अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो भी आके टेस्ट दें, कम से कम आजमाएं तो खुद को कि इस बड़े इतने हुजूम में, इस उत्सव में वो कहाँ स्टैंड करते हैं। बिना टेस्ट के वैसे भी आपकी जिंदगी बननी है नहीं, तो आप टेस्ट दीजिए, सभी बच्चे टेस्ट दीजिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा अच्छा हम लोग को जजमेंट करने को मिले कि बच्चे रियली में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। और कम से कम आइए, मेरे से मिलिए, आपको फ्री में मैं कहानियां दे दूं कम से कम, है ना। कम से कम आप 100 रुपए का फॉर्म भरे होगे, 200 रुपए की कहानियां मैं दूंगा, और वो कहानियां दूंगा जिससे पढ़ के बच्चों की जिंदगियां बदल जा रही हैं। मेरी कहानियां पढ़कर, मेरे उपन्यास, मेरी कविताओं को पढ़कर बच्चे आईआईटी और नीट निकालते जा रहे हैं लगातार, खूब भारी संख्या में। तो आप आइए, मैं आपको कहानियां देता हूँ, उपन्यास देता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ, कविताएं देता हूँ। तो जश्न मनाते हैं, ओवरऑल हमें अच्छा होना होगा। तो मैं विश करता हूँ कि आप आएंगे और टेस्ट देंगे और पता करने की कोशिश करें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितना और करेक्शन की ज़रूरत है। तो 5 जनवरी को आइए, 5 जनवरी 2025 को खूब मजबूती के साथ, स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल कूल रह के आराम से टेस्ट दीजिए। उसके बाद हम लोग मिल के डिसाइड करते हैं फर्दर व्हाट इज नेक्स्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।